हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। सीडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम के लिए जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो सबसे पहले जो एग्जाम डेट है वो आपकी 28 जनवरी 2023 है। ठीक है, तो डे होगा सैटरडे 28 जनवरी 2023 को आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने जा रहा है सीडबी। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए कौन सी ऐसी 4 मिस्टेक्स हैं जिनको अगर हम अवॉइड कर दें तो हम इस एग्जाम के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ये आज के सेशन का एजेंडा होगा। तो वन बाय वन चारों मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा, उनमें अमल में लेकर के आके आप इस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और निश्चित रूप से ये आपके लिए सफलता का मार्ग भी खोल सकता है। शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है वो ये कि कीप बैलेंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर बैलेंस बना करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वांट बहुत अच्छा आता है लेकिन रीजनिंग आपको इतनी अच्छी नहीं आती, या इंग्लिश में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या जीए में कहीं कमी रह जाती है, या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर आपकी जो जो एस्से वाली एबिलिटी है आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वहां एस्से की प्रैक्टिस नहीं है, कंप्यूटर पे हाथ चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, टाइप नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और इसके पीछे का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको बताया कि बैलेंस क्यों रखना है आपको ऑल द सब्जेक्ट के अंदर, वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, उसका सबसे बड़ा कारण है ये कट ऑफ, क्योंकि आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है। जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ था 16 अप्रैल 2022 को, ये उस एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टेस्ट की सेक्शनल कट ऑफ है कि अगर आपका क्वांट वीक है, सपोज आपने रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया लेकिन क्वांट में आप इतना मिनिमम स्कोर भी नहीं ले पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। तो आपको इतना इतना मिनिमम स्कोर तो आपको करना ही है हर एक सेक्शन टेस्ट के अंदर। तो पहली गलती, आपको जो पहली मिस्टेक है वो यही अवॉइड करना है कि हमें सारे के सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बना करके चलना है, सब में अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, जो सेकंड मिस्टेक है वो है कंटेन योरसेल्फ। कंटेन योरसेल्फ का मतलब यहां पे क्या होगा कि आपको अपने आप को एक लिमिट में भी रखना है। ठीक है, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको अननेसेसरी चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत कम टाइम है, 1 महीने से भी कम का टाइम हमारे पास बचा है, तो अपने आप को एक लिमिट में रखना है। अगर आप कोई किसी बुक से सपोज एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और आप सारी टाइप कवर करने बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि आपके 10 दिन उसी टॉपिक में चले जाएं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो अपने आप को लिमिटेड रखिए। प्रॉपर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो वो इस टाइप का आ रहा है, सीरीज आ रही है तो वो इस लेवल की आ रही है और उसी पे आपको अमल में लेकर के आना है। डीआई आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कैशलेट डीआई या बहुत अर्थमेटिक डीआई इस टाइप से कुछ आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि वो पूछा जा सके, बट प्रॉपर अगर टॉपिक की बेसिक नॉलेज भी होगी तब भी आप उसे सोल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत गहराई में जाएंगे तो शायद वो बहुत मुश्किल हो जाए। हर टाइप की पजल हमें कवर करनी है। ठीक है, जहां से भी मिले टाइप ढूंढ रहे हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को लिमिटेड रखना है, अपने आप को कंटेन करना है और ज्यादा फ्लो में नहीं बहना है। अपनी जो नीड है उसी के आधार पे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये ओवर मत कर जाना कुछ भी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक में डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, इसका डीआई, इसका ये वो। एग्जाम का लेवल देखो। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, 30 मिनट है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर आएगा भी तो वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल से प्रिपेयर करना, बट बहुत फ्लो में नहीं चले जाना है कि ओवर ही हो गया है कुछ। ठीक है, तीसरा जो थर्ड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है रिवीजन इज द की। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही जा रहे हैं, एक टॉपिक, एक बुक उठाई उससे पढ़ लिया, फिर दूसरी से पढ़ लिया, फिर तीसरी से। कोई भी बुक उठाओगे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट मिल ही जाएगा, कॉपी पेस्ट तो नहीं होता ना सारा एक ही जगह से, समझ रहे हो। तो और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिवीजन पे ध्यान ही नहीं दिया। एक ह्यूमन नेचर है नॉर्मली कि जो भी आप पढ़ते हैं एक बार में आपके दिमाग में 70% तक रुकता है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप कोई लिमिटेड सी चीज पढ़ रहे हैं
तो हो सकता है कि वो 100% भी रुक जाए। बट जब हम इस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास वो होते हैं, सेक्शंस होते हैं, प्रिपेयर करना है आपको, सिलेबस बड़ा वास्ट होता है, तो 70% ही दिमाग में रुक पाता है। तो इसीलिए आपको 30% और मिला करके अगर उस 70 को 100 में कन्वर्ट करना है तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जो भी आप टॉपिक पढ़े उससे थोड़े कंसाइज मैनर में नोट्स बना लीजिए ताकि पूरा टॉपिक ना रिवाइज करना पड़े। 2-3 टॉपिक कवर करने के बाद उन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, उन कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लें। तो रिवीजन को साथ लेकर के चलना है, और ये दोनों में है, ये ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी और आपका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके अंदर भी। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है और हैबिट डालनी है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रैक्टिस। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पढ़ता ही रहूं और प्रैक्टिस ना करूं, एमसीक्यूज अटेम्प्ट ना करूं, तो एग्जाम में जाके सीधा देख लूंगा, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, कोई भी सेक्शनल टेस्ट नहीं दिया, एग्जाम में जाकर के डायरेक्टली क्वेश्चन करने बैठेंगे, तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यूज टू नहीं होते ना चीजों के साथ, माहौल ही नहीं बनता है, आंखें ही नहीं जुड़ती हैं पीसी के साथ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कर्सर कब आगे हो रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने में इश्यू हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सीधा स्क्रीन पे दिख जाता, बहुत बार कर्सर आगे पीछे करके पूरा क्वेश्चन देखना पड़ता है, क्या कैसे जो ग्रीन मार्क होगा आंसर हुआ है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है, आपने उसको मार्क करके छोड़ दिया, बाद में अटेम्प्ट करूंगा, इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी नहीं होंगी आपके पास, तो वो आपके लिए थोड़ा सा वहां पे ऐसा माहौल बना देगा कि शायद उससे आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़े। तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस करो चीजों को, ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। और दूसरा प्रैक्टिस अगर मैं बोल रहा हूं तो वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी है। आपको ऐसे लिखने की आदत पहले से होनी चाहिए, आपको लेटर लिखने की आदत पहले से होनी चाहिए, टाइप करना है वहां आपको, कितनी वर्ड लिमिट है, ठीक है, कितना टाइम देना है, क्या 1 घंटे में आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका पहले से प्रिपेयर होगा, तो वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा खूब, इन 4 चीजों पे काम करके आप अपनी एफिशिएंसी को कुछ हद तक बढ़ा पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं, और इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी एडुटेक की तरफ से एक लॉन्च की गई है प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि प्रैक्टिस कहां से करें सर, ठीक है, उसी लेवल के क्वेश्चन मिल जाएं, जैसे एग्जाम में पेपर होता है ऑब्जेक्टिव फिर डिस्क्रिप्टिव, वैसा ही अगर कुछ हमें एनवायरनमेंट मिल जाए सेम, तो उसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें जो 3 सब्जेक्ट है आपके, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इनके सबके सेक्शनल टेस्ट हैं 10-10, जो कि एग्जाम के लेवल पे ही है। और जीए आपके लिए कि कौन सी मैगजीन फॉलो करें, कहाँ से हमें ये सारी चीजें मिलेंगी एक साथ, तो ये डाउनलोडेबल फॉर्म में यहाँ पे हम आपको जीए का पूरा कवरेज देते हैं, साथ में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी है, क्योंकि जब तक एमसीक्यूज नहीं करेंगे तो चीजें माइंड में नहीं रहेंगी। पढ़ तो ली हमने, रिवाइज जीए को कैसे करोगे, दोबारा फिर पढ़ के, या हो सकता है कि एमसीक्यूज के थ्रू कर लो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए, और उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं 10, और ये फुल लेंथ टेस्ट वही रहेगा पैटर्न एग्जाम वाला, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला होगा उनके जो मॉडल आंसर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो इवेल्युएशन वाला पार्ट है वो नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, लेकिन हूबहू एग्जाम वाला पैटर्न सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इस पे 50% का ऑफ चल रहा है अभी इस टेस्ट सीरीज पे, जिसके लिए कोड यूज करना है सिड भी, और कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।